शब बारात आने वाली। मौला मौला। पता है शब बारात को शब बारात क्यों कहते हैं? ये बरी होने की रात है, ये मगफिरत की रात है। मेरे और आपके अमाल नामे अल्लाह की बारगाह में पेश होने वाले, सोचो तो सही क्या क्या है उसमें। तौबा कबूल हो मेरी, तौबा कबूल हो। नमाज़ें जिसकी कज़ा हुई उसके नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। हराम कारी करने वाले के नामा अमाल अल्लाह के पास जाने वाले हैं। शराब पीने वाले का अमल अल्लाह की बारगाह में जाने वाला है। रात अंधेरा करके गंदी चीजें देखने वालों, गुज़री तमाम उम्र मेरी लागा वो लाब में, नामा अमाल अल्लाह की बारगाह में जाने वाले हैं। ऐ झूठ बोलने वालों, ऐ सूद का काम करने वालों, सोचो अल्लाह की बारगाह में नामा अमाल जाने वाले हैं। क्या मुंह दिखाएंगे? कुछ भी तो नहीं है। एक रास्ता है, एक रास्ता है कि आज तौबा कर लें। वो बड़ा करीम है, वो पिछले सारे गुनाह माफ कर सकता है। वो रहमान है, वो रहीम है, उसने वादा किया है। बस आज सच्ची तौबा कर लो। आओ अपने रब से अर्ज करते हैं, ऐ मौला बंदे तेरे हैं, खताकार हैं, मालिक हो गए गुनाह, हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम कमजोर हैं, हमसे हो गए गुनाह, ऐ अल्लाह हमें माफ कर दे, आइंदा नहीं करेंगे गुनाह, तुझसे वादा करते मौला तू हमें माफ कर दे। ऐ अल्लाह हम तेरे बंदे हैं, अगर तूने माफ न किया तो किसके दर पर जाएंगे? तेरे सिवा कौन है मौला, हमें माफ कर दे। ऐ करीम हमें माफ कर दे, तुझे तेरे महबूब का वास्ता हमें माफ कर दे। आओ आज सच्चे दिल से पुकारो उसे, तौबा कर लो। अब नहीं करने, हम सबको पता है क्या क्या गुनाह करते हैं। आज तौबा कर लो, अब तो दिन भी थोड़े रह गए। आपको पता है शब बारात ये भी लिखा जाएगा कि आइंदा साल किसने दुनिया से जाना है। क्या पता ये शब बारात, बल्कि शब बारात भी मिलती है कि नहीं, नहीं पता। गौसे आजम रहमतुल्लाह तआला फरमाते हैं कि ये वो दिन है कि कुछ कफन धुल कर तैयार होते हैं, मगर ये कफन पहनने वाले दुनिया में हंस रहे होते हैं। कुछ लोगों के घर कब्रें खुद कर तैयार हैं और वो अपने घर बनाने की फिक्र में हैं। क्या पता कि आज जो कब्र गोरकन खोद रहा है, हम में से किसी के लिए तो नहीं खोद रहा। जो कफन बेचने वाला आज कफन लपेट कर इस्त्री करके पैकेट में डाल रहा है, हो सकता है हम में से किसी का कफन तैयार हो रहा हो। ऐ मेरे प्यारे इस्लामी भाइयों, तौबा करनी है, अल्लाह को राजी करना है। अब नमाज कज़ा नहीं करनी और शब बारात से पहले अब ऐसे अमाल शुरू कर दो। आपको पता है नबी पाक अलैहिस्सलाम शाबान में कसरत से रोज़े रखा करते। पूछा गया हुजूर आप शाबान में इतने रोज़े क्यों रखते हैं? फरमाया इसमें एक रात है जिस रात अल्लाह की बारगाह में आमाल नामे पेश होते हैं। मैं चाहता हूँ जब मेरे आमाल नामे पेश हों मैं रोज़े से हूँ। वो तो अल्लाह के हबीब हैं, उनका ये आलम है, और हम हैं कि हमारे अंदर फ़र्क ही कोई नहीं आया कि शब बारात आने वाली है, शाबान आ गया है। अब नफली रोज़े, अब तिलावत कुरान, अब दुरूद पाक, कसरत से नमाजें, खुदारा इसकी आदत बनाइए। और फिर ख़ास जब शब बारात आ जाए तो 14 शाबान का रोज़ा रखना है। पूरी दुनिया में दावत इस्लामी वालों की, आशिकान रसूल की मसाजिद में यह एहतमाम होता है 6 नवाफिल पढ़ें, वो रात इज्तिमा में, इबादत में, सलातु तस्बीह में गुजारें और उसके बाद 15 शाबान का रोज़ा रखें ताकि नामा या अमाल का आखिरी दिन